भाई धुरंधर 2 देखते टाइम आपने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया होगा, ये बंदा इस होल यूनिवर्स को ही खा जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इस मूवी के बारे में थोड़ी डीपली बातें करते हैं। तो देखो भाई, मूवी की शुरुआत में मूवी की कहानी जो chaotic वाइब पकड़ती है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। जहाँ पहली बार हमें जसकीरत सिंह रांगी को उसकी प्रॉपर फैमिली के साथ मिलवाया जाता है और वो सीधा नेक्स्ट सीन में अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता है। भाई मूवी की पहले 5-10 मिनट तो भाई पूरा कार्नेज था यार। मतलब एक तरफ क्रेजी बैकग्राउंड म्यूजिक, दूसरी तरफ जसकीरत पागल हो चुका है और एक्शन ऐसे ब्रूटल की भाई देखने वाले की गिल्टी प्लेजर मिल जाए। कोई किसी का नाक तोड़ रहा है, कोई किसी की गोटी पे सीधा गोली मार रहा है। भाई क्या था ये। भाई यहाँ में पता चलता है कि मूवी बहुत ज्यादा रॉ है, लेकिन आदित्य धर की जो बीच में गाने डालने वाला आइडिया है ना, भाई इस मूवी को फुल्ली मैसिव वाइब देता है। मतलब एक तरफ क्रेजी बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब उसकी बहन के बारे में पता चलता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ कोई नॉर्मल इंसान भी होता तो ऐसा ही रिएक्ट करता। और जब जसकीरत अपनी बहन से मिलता है और जब वो लड़की जिस दर्द से चीखती है ना, भाई कसम से रूह कांप जाती है यार। और वहाँ में फील होने लगता है कि जसकीरत का जो गुस्सा है वो एक्चुअल में जस्टिफाइड है। और भाई अगर आप नोटिस करोगे तो यही वो पॉइंट है जहाँ मूवी एक सिंपल रिवेंज ड्रामा से बदलकर एक डार्क रियलिटी बन जाती है। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग सीन है वो जसकीरत की जिंदगी के लिए एक मेन टर्निंग पॉइंट था। सोचो यार, एक तरफ उम्र भर जेल में सड़ना और दूसरी तरफ अपने घर वालों को महीने 30,000 रुपए देना। हालांकि इससे उसकी आइडेंटिटी छीन जाएगी, बट रियलिटी में उसकी फैमिली खुश रहेगी। और यहीं से जसकीरत को जसकीरत सिंह रांगी से हमजा अली मजारी बनना पड़ता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इस डील का भी 2 साइड्स है। जहाँ पहले साइड में अगर आप देखोगे तो ये सीधा मौत है, जहाँ एक इंडियन एजेंट या कह ले स्पाई बनकर पाकिस्तान की गलियों में रहना, मतलब हर पल मौत के साए में जीना, एक गलती और खेल खत्म। और दूसरी साइड जिसे हम स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं, या तो तुम इस सिचुएशन में मर जाओगे या लियारी की बादशाह बन के जियोगे। और जसकीरत ने वही किया, मौत को चूना लगाकर मौत को ही हरा दिया। नेक्स्ट सीन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि सीन जब प्रेजेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है ना, जहाँ जब रहमान डकैत की बॉडी को दफनाया जा रहा होता है, या मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये दीदी हमेशा थप्पड़ क्यों मारती रहती है यार। पहले पार्ट में रहमान डकैत को बजा दिया, अब इस पार्ट में सीधा हमजा को ही बजा दी। मतलब बहन वहाँ उजेर भी था, लगता है उसे नोटिस नहीं किया होगा। देन भाई एक तरफ दुनिया का ड्रामा और दूसरी तरफ हमजा की दिमाग। मतलब इस बंदे को पहले से ही पता था कि उजेर की लगने वाली है और इसकी गद्दी पर कब्जा तो मेरा ही होगा, तो क्यों ना अपने एक और एजेंट को फिट कर दिया जाए। बट वहाँ हमजा अपनी गेम खेलता है, वो इस बीच में लाता है एक और एजेंट यानी रिजवान को। और रिजवान वहाँ बताता है कि रहमान डकैत की मौत के पीछे अरशद पप्पू का भी हाथ है। भाई देखा जाए तो ये एक तरफ सच भी बोल रहा था। और अगर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो ये बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा ही रिपीट होता है। जैसे कि जब पार्ट 1 में रहमान डकैत की बेटा मरा था, तब हमजा गवाह बनकर रहमान की दिल जीत लेता है और उसकी गैंग में भी घुस जाता है। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ जब रहमान खुद मरा तो उजेर के जरिए हमजा ने रिजवान को गैंग में शामिल करवा दिया। मतलब भाई हमजा ने सिर्फ एक गैंग ज्वाइन नहीं किया, उसने पूरा का पूरा सिस्टम को ही वहाँ प्लांट कर दिया। और ये पॉइंट हमें दिखाता है कि हमजा सिर्फ एक एजेंट नहीं बल्कि पूरी लियारी का पपेट मास्टर बन चुका है। बाकी नेक्स्ट फुटबॉल वाला सीन इतना ज्यादा क्रेजी था कि मैंने उस पर एक अलग ही वीडियो बना दिया है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। देन अब आता है वो मोमेंट जिसने पूरे इंटरवल के ही फाड़ दी। जहाँ पहले सीन में अगर आपको याद होगा तो जसकीरत का एक भाई भी था जिसका नाम है पिंदा। भाई वो उसका भाई था या दोस्त, भाई जो भी हो, चलो स्टार्ट करते हैं। सोचो यार, एक ड्रग डीलिंग में दूसरे देश में 2 भाई मिल रहे हैं, जहाँ पिंदा को पता है कि ये हमजा नहीं मेरा भाई जस्सी है, और दूसरी तरफ जस्सी को पता है कि ये पिंदा है। और दोनों कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये कराची है भाई, यहीं ठोक देंगे भाई, पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ एक एजेंट बनकर बैठा है तो दूसरा टेररिस्ट। तो भाई ये मूवी की शॉकिंग मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ जसकीरत की फट के 4 हो गई है, बट उसकी आवाज नहीं आती। बट असली आवाज तो तब आता है जब वॉशरूम में पिंदा धीरे से बोलता है, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। भाई यहाँ हमजा के साथ साथ होल ऑडियंस की फट जाती है यार। लेकिन भाई अगर आप नोटिस करोगे तो इस सीन का एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी था, जो इस मूवी का एक सबसे बड़ा मैसेज में से एक है। जहाँ जसकीरत के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसकी पूरी फैमिली के साथ बुरा हुआ, उसने अपनी पहचान खो दी, ऊपर से एजेंट बनना पड़ा, वो भी पाकिस्तान में। लेकिन उसने पिंदा की तरह देश को नहीं छोड़ा। और ये सीन हमें दिखाता है कि देश आपके साथ जो भी करे, पर आप अपने देश के साथ कभी धोखा मत करना। और ये जो मूवमेंट है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा डीप था। बट इस मूवी में एक और सबसे ज्यादा ट्रिगर करने वाला सीन था, वो है आलम भाई वाला सीन। मतलब जब हमजा बाथरूम में पिंदा को मार देता है तो उसे बचाने के लिए आलम भाई खुद सैक्रिफाइस कर देते हैं। भाई सच बता रहा हूँ यार, इस बंदे के लिए जिस लेवल की रेस्पेक्ट निकलता है ना भाई, आप सोचो कि इस बंदे ने हमजा के लिए क्या नहीं किया है यार। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो इस बंदे की स्टोरी भी नहीं दिखाया गया है, एंड बाय दैट इज द रीजन हमें ये सीन और भी ज्यादा इमोशनल फील करवाता है। मतलब भाई आपके भी दिल में यहाँ फील होगा कि भाई आलम भाई की स्टोरी को लेकर थोड़ा और डिटेल में दिखाना चाहिए था। कोई नहीं भाई, ऐसे ही दिल को समझाना पड़ेगा कि इट जस्ट ए मूवी, बट भाई ट्रूली लव यू आलम भाई। देन लव से याद आया कि भाई एलिना को कैसे भूल सकते हैं यार, जहाँ इस बंदी को पता चलने के बाद भी कि ये हमजा एक इंडियन एजेंट है। अगर वो चाहती तो सबको बता सकती, लेकिन उसने प्यार को चुना। और यही वो छोटी मगर बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स है जो इस मूवी को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाती है। कि 4 घंटे की 24 घंटे की मूवी हो ना भाई, लगता है कि अभी और देखना है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ हमें लेंथ फील नहीं होता, क्योंकि कैरेक्टर के साथ हम भी कनेक्टेड होते हैं। और हाँ, एंडिंग में भी एक सीन था जहाँ हमजा अपनी असली नाम यलीना को बताती है। मतलब यहाँ कोई पत्थर दिल वाला लौंडा भी होगा ना भाई, वो भी रो देगा। देन अब आते हैं सीधा क्लाइमैक्स पर, जहाँ कराची पुलिस हमजा की आइडेंटिटी का चिट्ठा खोल देती है। भाई सच बताना, हमजा और उसका पूरा गैंग जब गोला बारूद लेके
के मेजर इकबाल के सामने जाते हैं तो तुम्हारी फटी थी या नहीं? भाई सच बताऊं तो मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी यार। मतलब भाई स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि हमजा को भी पता है कि उसकी आखिरी दिन है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं था, पूरी लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन था। मतलब भाई इस बंदे का जिगरा तो देखो भाई, इतनी संगीन हालात है, मौत सामने है, बट इस बंदे की मजाक नहीं छूट रहा। बट भाई सच बताऊं तो यही एटीट्यूड मेजर इकबाल के सामने हमजा को एक्चुअल धुरंधर बनाता है। और भाई इसे देखने के बाद एक चीज दिमाग में तो जरूर आता है कि मरना है तो सालों ऐसे मरो कि दुश्मनों की रूह कांप जाए। और अब आते हैं उस सीन पर जिसने मेरा और शायद आपका भी दिमाग का दही कर दिया होगा। भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जमाल साहब इंडियन एजेंट है। मतलब भाई ये बंदा 40 साल से दुश्मनों के घर पे बैठा है। सोचो कि वहाँ की पॉलिटिक्स में ही घुस चुका है भाई बंदा, और उन लोगों को कानो कान भी खबर नहीं है। मतलब क्या लेवल का डेडिकेशन होगी यार। सच बताऊं तो भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रियल लाइफ में जो कैरेक्टर होगा जो इस पे बेस्ड है उसका क्या हाल हुआ होगा। देन ये सारी कांड देखने के बाद मैंने सीधा पार्ट 2 जाकर देखा और तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि जमील साहब पहले दिन से हमजा पर नजर रखे हुए थे। इवन एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे तो पार्ट 1 में हमजा और जमील साहब का जो रोल है वो किसी के सगे नहीं होते, क्योंकि वहाँ सब दुश्मन है। और भाई इस ट्विस्ट को देखने के बाद बस एक ही बात निकलती है, सैल्यूट है बॉस। और स्पाई के सामने तो ये स्पाई फीका पड़ जाएंगे यार। देन अब आते हैं एक्चुअल एंडिंग पर, जो शायद हम सब के लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन जाता है, जहाँ जस्कर सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली के पास चला आता है। बट जैसे ही वो अपने घर के सामने खड़ा होता है तो देखता है कि उसकी फैमिली एक्चुअल में खुश है। और वहीं जसकिरत को समझ में आता है कि वो एक्चुअल में जिस रास्ते पे निकल चुका है वहाँ से फिर से लौटना नामुमकिन है। इवन अगर वो वापस चला भी जाता तो देखो भाई उसको तो अपनी फैमिली मिल जाती, पर उसके साथ ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती कि दुनिया की नजर में जसकिरत सिंह रांगी किडनैप हो चुका है, ऊपर से उसके ऊपर कुछ केसेस भी हैं। तो इसलिए अगर वो वापस भी जाता है तो अपनी फैमिली के लिए सुकून वाली जिंदगी नहीं बल्कि उसकी फैमिली खतरे वाली जिंदगी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वहाँ खड़े होकर जसकिरत डिसीजन लेता है कि वो वापस लौट जाए। और भाई ये जो डिसीजन है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहाँ तुम अपनी फैमिली को देख पा रहे हो बट उनकी सेफ्टी के लिए उनके पास ना जा रहे हो। और ये सीन हमें दिखाता है कि एक एजेंट का असली कुर्बानी सिर्फ मरना नहीं बल्कि जीते जी खुश रहना। और ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता, बट जसकिरत ने वही किया जो एक्चुअल में एक धुरंधर करता है। और यही इस मूवी का सबसे बड़ा स्पेशलिटी है। तो ये थी धुरंधर 2 को लेकर जस्ट कुछ डिस्कशन। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।